जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं, हमारा बोझ उठाते हैं और हम जो कुछ भी मांगते हैं परमेश्वर सुनते और उत्तर देते हैं। आज का मनन यूहन्ना 11 उसके 37 पद से। आपने इस बात पर बहुत कम सुना होगा और परमेश्वर आज हमसे इसी वचन के द्वारा बात करना चाहता है, जहां लिखा है, परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या यह है जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका कि यह मनुष्य न मरता। यहां पर प्रभु यीशु के बारे में सवाल किए जा रहे हैं कि अपने मित्र लाजर का समाचार सुनने के बाद भी जो 4 दिन देरी से वहां पहुंचे और उसे चंगा करने का एक अवसर को उन्होंने टाल दिया। हम सब जानते हैं चौथे दिन आकर उन्होंने बहुत बड़ा चमत्कार किया है जो इज़राइल के इतिहास में अभूतपूर्व है और इस चमत्कार के द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन जो अविश्वासियों का सवाल, आज भी यह ऐसे सवाल लोग पूछते हैं कि ये व्यक्ति जो इतना उपवास करता है, अपने प्रभु को इतना पुकारता है, क्या इसके प्रभु से इतना भी नहीं होता कि इसके हालात बदल दे, कि इसकी परेशानी दूर कर दे, कि इसको चंगा कर दे, या जिसके लिए जो कुछ मांग रहा है प्रभु उस पर तरस खा ले। क्या इनके, मतलब उनका नहीं, इनके, ये एक तो बात है, जिसने अंधे की आंखें खोली यह भी न कर सका ये मनुष्य न मरता। लोग ये आशा कर रहे थे, उसकी बहनों को भी, यदि तू यहां होता, अगर परमेश्वर हमारे साथ होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अगर यीशु हमारे साथ होता तो हमारे साथ ये नहीं होता। हम इस सच्चाई को समझने में कहीं भूल करते हैं। यही भूल उन लोगों ने करी थी। उन्होंने यीशु को एक देहधारी ईश्वर समझा जो अपनी देह में रहते हुए बिल्कुल सीमित है, जो अगर बैतनिया में नहीं है तो उसके ईश्वर होने का कोई भी प्रभाव बैतनिया में नहीं है, यह समझा था। हम विश्वासी होकर भी कई बार यही भूल करते हैं। ईश्वर ईश्वर तो है, लेकिन वो स्वर्ग में बैठा है। एक गाना हम सुनते हैं रेडियो टीवी सब जगह, वो ऊपर बैठा क्या जाने कि दुनिया वालों पर क्या गुजरी है। ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर किसी झूठे ईश्वर के बारे में तो हो सकता है, जिनको इंसानों ने ईश्वर बनाया, जो ईश्वर है ही नहीं, और फिर अपने हालात के कारण वो पीड़ित होकर के ऐसे निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ईश्वर को पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है, वो सुन नहीं रहा, क्या वो ऊपर मजे से स्वर्ग में बैठा आनंद ले रहा है, स्वर्गीय आनंद का। हम पर क्या बीत रही वो तो हमको बनाकर रचना करके भूल चुका, छोड़ के चला गया है। ये सच्चाई नहीं है। परमेश्वर एक चींटी को भी नहीं भूलता। इंसान तो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसकी दृष्टि में। हम कहां पर भूल जाते हैं, कहां पर चूक कर देते हैं? Where are we mistaken in understanding that God is with us? He is here and is around us. उसकी सामर्थ्य भी हमसे दूर नहीं है, उसका तरस और कंपैशन भी हमसे दूर नहीं है, उसकी चंगा करने की इच्छा भी हमसे, हमारे विरुद्ध नहीं है। बस यहीं पर हम चूक करते हैं। आप प्रार्थना करें या ना करें, परमेश्वर जिसने आज तक आपको इस जमीन पर जीवित रखा है, खिलाया पिलाया संभाला है, चलाया है और अंधकार की शक्तियों से बचाया है, क्या ये आपकी प्रार्थना का नतीजा है?
क्या ये आपके उपवास का नतीजा है? क्या ये आपके 40 दिनों के उपवास और प्रार्थना, रोज शाम को मीटिंग जाने का परिणाम है कि आप जीवित हैं, आप तंदुरुस्त हैं? नेवर। एक ही शब्द में जवाब है, कभी नहीं। ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी योजना है, और वो हमसे कभी दूर नहीं है। दोनों बहनों